दोपहर की प्रार्थना में कौन कौन से बाइबल वचन बोलने चाहिए। जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बाइबल के अनुसार एक मसीह विश्वासी को अपनी दोपहर की प्रार्थना में कौन से 7 महत्वपूर्ण बाइबल वचन बोलने चाहिए, क्योंकि दोपहर की प्रार्थना विशेष रूप से हमारे दिन को परमेश्वर के आशीर्वाद से भरने का एक शानदार तरीका है। और इसके अलावा किसी भी समय की गई प्रार्थना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करने का अवसर देती है। दोपहर का समय हमारे दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम अपने कार्यों से थोड़ा आराम लेते हैं और परमेश्वर से जुड़ने के लिए एक पल निकालते हैं। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मसीह विश्वासियों ने दोपहर के समय प्रार्थना की, जैसे कि दानियेल ने दोपहर के समय भी प्रार्थना की, जो हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना का कोई निश्चित समय नहीं होता, बल्कि यह परमेश्वर के प्रति निरंतरता और समर्पण का भाव व्यक्त करने का तरीका होता है। और इस बात की पुष्टि पवित्र बाइबल की पुस्तक दानियेल 6 का 10वां वचन में की गई है। 7 मुख्य बाइबल वचन। पहला बाइबल वचन है भजन संहिता 55 का 17वां वचन, जिसमें कहा गया है कि वह शाम को, सुबह को और दोपहर को तीनों समय प्रार्थना करता है। अर्थात यह बाइबल वचन हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना का समय कोई सीमा नहीं रखता और हमें हर समय परमेश्वर के साथ संवाद करते रहना चाहिए। दोपहर की प्रार्थना में बोला जाने वाला दूसरा बाइबल वचन भजन संहिता 121 का दूसरा वचन, जिसमें लिखा है कि मेरा सहारा और मेरी शक्ति वह परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। अर्थात इस वचन से हम यह प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें परमेश्वर से उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा की प्राप्ति हो। दोपहर की प्रार्थना में बोला जाने वाला तीसरा बाइबल वचन मत्ती 22 का 37वां वचन, जिसमें यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण और अपनी पूरी समझ से प्रेम कर। अर्थात यह वचन हमें यह सिखाता है कि हमारी प्रार्थना में परमेश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के लिए महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। दोपहर की प्रार्थना में बोला जाने वाला चौथा बाइबल वचन नीति वचन 3 का 5 और 6 वचन, जिसमें लिखा है कि तू अपने पूरे हृदय से प्रभु पर विश्वास रख और अपनी समझ पर निर्भर न रहे, बल्कि अपनी सब बातें उसी से पूछ और वह तेरे सभी रास्ते को सीधा करेगा। अर्थात यह बाइबल वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं और निर्णयों के लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। दोपहर की प्रार्थना में बोला जाने वाला 5वां बाइबल वचन रोमियो 8 का 39वां वचन, जिसमें लिखा है कि न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकती। अर्थात इस वचन के अनुसार हमें परमेश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें अपने प्रेम में बनाए रखे, ताकि हम हर परिस्थिति में उसकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। दोपहर की प्रार्थना में बोला जाने वाला छठा बाइबल वचन 2 शमूएल 7 का 29वां वचन, जिसमें लिखा है कि तू अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने को ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने यह कहा है और तेरे आशीर्वाद से तेरे दास का घराना सदैव धन्य रहेगा। दोपहर की प्रार्थना में बोला जाने वाला 7वां वचन 2 कुरिन्थियों 9 का 8वां वचन, जिसमें लिखा है कि और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर समय हर बात में तुम्हारे पास सब कुछ पर्याप्त रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अर्थात यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें अपनी आशीर्वाद से भरने का वादा करते हैं, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और अपने जीवन में खुशी पा सकें। तो प्रियो, इस प्रकार बाइबल हमें यह सिखाती है कि प्रार्थना के द्वारा हम अपने दिल की बात परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं और अपनी सभी कठिनाइयों तथा चिंताओं से भी मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारा उचित मार्गदर्शन करता है और हमारी मदद भी करता है। अब मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिली होगी कि आप अपनी दोपहर की प्रार्थनाओं में इन 7 मुख्य बाइबल वचनों को अवश्य ही शामिल करेंगे और परमेश्वर के साथ गहरा संबंध भी बनाए रखेंगे। आमीन। धन्यवाद। कृपया आमीन लिखकर इन बाइबल वचनों को किसी अन्य विश्वासी तक जरूर पहुंचाएं
ताकि ये वचन आज ही आपके जीवन में काम करे। आमीन।